और जैसे कि दृश्य आपने देखे हैं, और स्थानीय मंदिर, स्थानीय माता का ये देव स्थान था। और दृश्यों में तो ऑलरेडी आपने देखा सब, यहाँ की चमक दमक, यहाँ का वेदर देखा। और जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ से हम भी अभी 20-25 किलोमीटर इस तरह चल के आए हैं, और ये कांगड़े के अंदर पड़ता है। और यहाँ का सबसे खासियत ये लगी कि यहाँ लोग इतनी दूर से चल के, एक आस्था स्वरूप यहाँ चल के आते हैं। और यहाँ हम कोशिश करेंगे आपसे यहाँ बात करवाने की कि यहाँ हमारे साथ है विनोद जी। विनोद जी, तो ये पहले अपना परिचय देंगे, उसके बाद बताएंगे अपना परिचय देंगे। मैं विनोद शर्मा हूँ और यहाँ स्थानीय रक्कड़ से ही हूँ जी जी। और एक अधिवक्ता हूँ। और मंदिर की जो खासियत क्या है, स्थानीय मंदिर जो है कि एक ही मंदिर हमने देखा, कभी नाम भी नहीं सुना हमने, कहीं और नहीं सुना। हालांकि सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू कहा जाता है, इतने मंदिर हैं वहाँ पर ये नाम हमने आज ही ये सुना कि ये स्थानीय मंदिर है। क्या है इसकी खासियत, क्या है मंदिर? हम इसको एक मंदिर की तरह नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो माता जी का सारा पूजा पाठ है और उनकी जो पद्धति है वो पाठ पे है ना। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है माघ महात्म ना। उसमें पूरी सुस्थानी माता जी की कथा है और सुस्थानी माता जी से जुड़ी हुई पूरी विचारधारा है। तो ये जो पूजा है ये माघ महीने में होती है। माघ महीने की, पोष महीने की शुक्ल पूर्णिमा से और माघ महीने की शुक्ल पूर्णिमा तक इनकी जो पूजा है वो, इनका व्रत जो है वो किया जाता है। तो ये जो हम कई सालों से यहाँ पे, वो अंतिम दिन जब पूजा का समापन होता है तो रात को जागरण होता है और हवन डाला जाता है, उद्यापन किया जाता है व्रत का। तो उसको हम यहाँ मनाते थे। ये जिस जगह पे ये मंदिर या धाम बना है, ये एक अनाथ आश्रम के लिए जगह ली गई थी। अच्छा, जी जगह। हाँ। लेकिन हो सकता है माँ की ऐसी इच्छा थी कि उनने अपना ही कोई धाम और कार्यालय बनाना होगा। पूरी दुनिया में हमारा संकल्प है कि इनके बारे में बताएंगे। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मुझे तो नहीं मिला जो इस काम में लगा हो। तो उस कार्य को करवाने के लिए हमें चुना, और हमें बाद में पता लगा कि माँ ने हमें चुना इस कार्य के लिए। तो लोग तो एक मंदिर की तरह लेते हैं, लेकिन हम इसको एक कार्यालय की तरह लेते हैं कि कहीं ना कहीं से तो इनका कार्य जो था वो संचालन होना था। तो उसका एक केंद्र है। मैंने देखा आप जुडिशरी से भी जुड़े हैं, है ना? तो थोड़ा परिचय देंगे उसमें आप। मैंने क्योंकि जिनसे भी सुना कि मैं अधिवक्ता हूँ, मैं बस इतना ही कहूँगा। नहीं, और हम जानकारी दे दें कुछ। आप हाई कोर्ट में भी जज भी हैं? नहीं, तो काफ़ी अच्छा परिचय नहीं देना चाहते। ये सेवादार व्यक्ति की पहली पहचान होती है। तो अच्छा लगा हमें, और मैं चाहता हूँ आप दर्शन करवाएं। इसमें खासियत क्या है मंदिर की? हमने देखा अंदर से जो माता की मूर्ति है बहुत आकर्षित होती है, एकदम से बड़ी मूर्ति है, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो सर आए दिखाएं। अष्ट धातु की मूर्ति है। अष्ट धातु, अच्छा। तो ये लकड़ी का देखा देवदार लगा हुआ सारा, काफ़ी सुंदर आकर्षित है। ऊपर नीचे से जो हमने देखा इसकी डिजाइनिंग भी एकदम से बढ़िया थी। कुंदौर मंडी के कारीगर थे जो इन्होंने, अच्छा, यही एक से 1.5 साल रह के इस कार्य को पूरा किया। हाँ। और यहाँ की एक खासियत मैं बता दूं अगर, तो यहाँ देखें एक तो डिजाइनिंग इसकी जो शिल्प कला है, ऐसा लगता है कि जैसे प्राचीन समय में ढूंढती थी। अगर छत देखें आप तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ
पूरे श्रद्धा और भाव के साथ बनाया गया, कारीगरों में भी श्रद्धा होगी जिन्होंने ये बनाया। और ये जो मैं उस समय आप मान नहीं सकते, अपने कोर्ट का पूरा काम छोड़ के 1 से 1.5 साल यहीं था। अच्छा, 1 से 1.5 साल में यहीं था और प्रतिदिन मंदिर का कार्य देखता था। कौन सी चीज़ें जो आकर्षित करती है आपको मंदिर की ओर आने में, क्या लगती है? मतलब ऐसे लगता है कि मुझे करना है, या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं कुछ अद्भुत है, ऐसा लगता है कि चुना है। चुना गया है? ये बड़ी बात है जब वो कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे चुना गया है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो कारण तो कोई होगा, कोई आस्था होगी। मुझसे आज से बहुत लगभग भी 7-8 महीने पहले मुझसे जिक्र किया गया था इस मंदिर के बारे में। मंदिर के बारे में चर्चा की गई थी कि वहाँ इस तरह से मंदिर है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी थी कि मैं भी यहाँ आऊँगा और आकर दर्शन करने हैं। तो इतनी दूरी पर हम लोग आए चलते चलते, तो ऐसे लगता है कि कोई खींचता है। देखिए, वो कहता है कि आपने मुझे याद किया, मुझे खींचना है, यहाँ हो। अमूमन जब हम मंदिर जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि अगर आप जीवन में एक बहुत बड़े वकील बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला सूत्र क्या है? पढ़ाई करना। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा वकील बनेंगे। गाय के लिए क्या है? गाय के लिए है सुरीला गला और रियाज। तो परमात्मा को पाने के लिए भी आपको बैठना चाहिए। माता की आपने पूछा और इस मंदिर की यही खासियत है कि 1 महीना आपको धरती पे सोना है, एक समय खाना खाना है, पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करना है ना। ऐसी मनोकामना रखता है व्यक्ति की निर्विघ्न पूरा हो जाए। गांव में, मेरे कुल में कोई सूतक और पातक न करे। ऐसी इच्छा होती है कि इस महीने में झूठ न बोले, कोई पाप न करूं, है ना। इस पाठ को मैं पूरे परिवार के साथ करूं, पूरे परिवार के साथ ही करते हैं। मेरा मानना ये है कि इस व्रत को करने से पहले लोग एक मनोकामना मांगते हैं और वो मनोकामना जो है उस महीने में या साल में या 10 साल में पूरी हो जाती है। लेकिन जब वो व्रत करने लगता है तो व्रत करते करते जब वो 20-25 दिन के बीच पहुंच जाता है और उसको ऐसी जानकारी हो कि गांव में कोई वृद्ध है जो मरने वाला है, तो वो चिंता में पड़ जाता है। अब उसकी मनोकामना पीछे छूट जाती है। अब उसकी मनोकामना क्या होती है कि मेरा किसी न किसी तरीके से ये व्रत पूरा हो जाए। 1 महीने का व्रत बहुत बड़ा व्रत है ना। आप तो कर सकते हैं लेकिन सूतक पातक को तो आप नहीं रोक सकते। हाँ, बिल्कुल। वो तो आपके बस में नहीं है। तो 1 महीना आपने झूठ नहीं बोला है, धरती पे सोए, एक समय खाना खाया, पूरे संसार को छोड़ दिया है, आप सिर्फ माँ में हो गए हो। तो आपका ध्येय क्या होगा कि ये व्रत किसी न किसी तरीके से पूरा हो जाए। अगर ये व्रत पूरा होगा तब मेरी मनोकामना पूरी होगी। तो एलिजिबिलिटी क्या है? व्रत पूरा होना। तो मनोकामना के पीछे छूट जाती है और यही चीज मुझे आकर्षित है, क्योंकि भगवान को बिना मेहनत के नहीं पाया जा सकता। बिना भक्ति के मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। और माँ सिर्फ किताब के माध्यम से ही भक्ति करना सिखाती है। ना यहाँ कोई गुरु है, ना यहाँ कोई गाइड है। माँ और आपके बीच में सिर्फ किताब है और कोई नहीं। एक कबीर का दोहा है, घर में रहूं भक्ति करूं, नातर करूं बैराग, बैरागी बंधन करे ताका भागा अभाग। अर्थात ये भारत में अगर हम जाएंगे तो विभिन्न संस्कृतियां मिलती हैं, विभिन्न तरह के मंदिर मिलते हैं, पूजा पद्धतियां मिलती हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। तो आज भी जब हम यहाँ सस्तानी मंदिर में आए हैं तो यहाँ एक अलग से एक चीज़ मिली, भक्ति का एक भाव मिला, हमें अच्छे सेवक मिले। किस तरह से उन्होंने इस भक्ति को, वो अपना अनुभव बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह से इसको प्राप्त किया। अब वो जो श्रद्धा है, आज यहाँ पर लंगर लगा है, सारे लोग आए हैं, दूर दूर से चल के आए हैं। तो एक जो श्रद्धा होती है, जो विश्वास होता है, जो भरोसा होता है, तो वो सबको यहाँ खींच के लाता है। तो अच्छा लगा यहाँ जो लोग पूजा पद्धति करते हैं, भक्ति करते हैं और माता की, क्योंकि भारत में वैसे देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है और जिस जगह हम खड़े हैं देवभूमि कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का। और मुझे लगता है कि जिस तरह का ये सारा सिस्टम है, अच्छा मंदिर है, पर्यावरण अच्छा है, तो इसके साथ ही और ज़्यादा बढ़िया अगर डेवलपमेंट हो, सरकार की ओर से हो, कुछ इस तरह का हो, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बढ़िया भी हो सकता है। कुछ बता रहे थे आप? ये किताब है। ठीक है, मैं आपको बड़ी अचंभे की बात बताऊँ कि माता सस्तानी के तौर पर अमेरिका की
रिसर्चर है, वो वहाँ प्रोफेसर ऑफ PhD है। जब वो 90 के दशक में, 90 के दशक में नेपाल गए तो उसने लोगों से वहाँ देखा कि प्रत्येक घर में माँ की पूजा हो रही है, पाठ पढ़ा जा रहा है। उसने पूछा इनका मंदिर कहाँ है, इनकी मूर्ति कहाँ है? पूरे काठमांडू में मूर्ति नहीं मिली, इनकी मूर्ति नहीं थी। इनकी मूर्ति हमने भी श्लोक से बनाई है। तो मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, ये किताब है जो आपने अपने घर ही पढ़नी है, किसी मंदिर में आना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है। ये किताब और आप परमात्मा को पा सकते हैं। देखिए, इस किताब को पढ़कर आप मंदिर आना परमात्मा को जरूरी पा नहीं सकते हैं। और ये बुक भी जो है, यही गुरु है। अगर आप डिमांड करते हैं इस बुक की, पढ़ना बांटते हैं। चाहते हैं, तो ये फ्री में बांटी जाती है। काफ़ी बड़ी बुक है। अंग्रेजी तो में, आप हिंदी में। भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, एड्रेस नंबर अपना लिखें, तो किसी न किसी ढंग से ये बुक जो है आप तक भी पहुंचाई जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू सर।